क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन प्लास्टिड्स होते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं और इनका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करते हैं ये। तो फोटोसिंथेसिस जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लांट सेल्स का, ये एल्गी में पाए जाते हैं और प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम है और ये जो है मेसोफिल सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये प्लांट लीफ का एक टीएस है और इसमें ये मेसोफिल्स शो किए गए हैं। ये पॉलीसेड है और ये स्पॉन्जी सेल्स है। और एक सेल में देखिए कि कितने अधिक क्लोरोप्लास्ट हैं। एक सेल में करीब 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं एक डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक नैरो स्पेस है। आउटर मेम्ब्रेन जो कि फ्रीली परमेएबल है सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स के लिए सेल के अंदर, और फ्रीली परमेएबल होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं वो साइटोसॉल से क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में इजली एंट्री पा जाते हैं। तो इस स्पेस का, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, नैरो स्पेस है, उसका कंपोजिशन और साइटोसॉल का कंपोजिशन करीब करीब इक्वल हो जाता है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो इम्परमेएबल है आयंस के लिए और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियन में भी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो परमेएबल होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है इम्परमेएबल होती है आयंस के लिए और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। तो सिमिलर फंक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन का भी हो जाता है। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स पाए जाते हैं जो कि एक्वस चैनल्स फॉर्म करते हैं जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स या आयंस मूव करते रहते हैं साइटोसॉल से इस स्पेस में और या इस स्पेस से उसमें। इसीलिए दोनों का कंपोजिशन करीब करीब इक्वल हो जाता है। दोनों मेम्ब्रेन के जो इनर मेम्ब्रेन है वो सराउंड करती है एक स्पेस को और उसमें एक होमोजीनियस मैट्रिक्स पाया जाएगा या जेल टाइप स्ट्रक्चर पाया जाएगा और वो स्पेस कहा जाएगा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट का जेनेटिक सिस्टम पाया जाएगा। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी जेनेटिक सिस्टम होता है, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में भी अपना जेनेटिक सिस्टम होता है। ये देखिए डीएनए है और इसकी मल्टीपल कॉपीज़ हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं। स्ट्रोमा में राइबोसोम्स पाए जाएंगे भारी मात्रा में। तो ये डीएनए हैं, राइबोसोम्स हैं, तो ये अपनी कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को ये फॉर्म करता है, बनाता है, सिंथेसाइज करता है। स्ट्रोमा में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिनको थाइलेकॉइड्स कहा जाएगा और ये थाइलेकॉइड्स जो हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैं या स्फेरिकल हैं, स्फेरॉइड स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं, स्टैक्ड रहते हैं। ये देखिए स्टैक्ड स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पर ये इस स्टैक को दिखलाया गया है। ये थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड। तो ये एक के ऊपर एक अरेंज्ड हैं। तो इस तरह से जैसे कॉइन को आप एक के ऊपर एक अरेंज करते चले जाइए सिक्के को, उसी तरह से ये अरेंज रहते हैं और ये सेवरल डजन एक स्टैक में पाए जाएंगे। जो स्टैक्ड थाइलेकॉइड्स हैं उनको कहा जाता है ग्रैनम। ग्रैनम जो है सिंगुलर है और ग्रैना जो है उसी का प्लूरल है। तो अब दो ग्रैनम को ले लेंगे तो ये आपस में ग्रैना कहे जाएंगे और ये ग्रैना जो है आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। इसको कहेंगे स्ट्रोमा लैमेला या इंटरग्रैना थाइलेकॉइड। इंटर के मतलब दो के बीच का हो गया, तो दो ग्रैना के बीच का हो गया तो इंटरग्रैना, इसलिए इसको कहेंगे। ये जो है दो ग्रैना का 3D स्ट्रक्चर शो किया गया है कि कैसे ये दिखेंगे। और अगर इतने पोर्शन को आप सेक्शन काट दीजिए तो इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए। सेक्शन कटने से ये इसका एक मार्जिन जो है कट जाएगी तो इसका अंदर का भी स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। इसको कहेंगे थाइलेकॉइड स्पेस। क्लोरोप्लास्ट में 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। पहला कंपार्टमेंट आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में हुआ। दूसरा कंपार्टमेंट जो है इनर मेम्ब्रेन जिस स्पेस को सराउंड कर रही है, ये हो गया स्ट्रोमा जिसको कहेंगे। और तीसरा कंपार्टमेंट जो है जो थाइलेकॉइड के बीच में है। ऐसे थाइलेकॉइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बीच का जो स्पेस है ये देखिए ग्रीन कलर से शो किया गया है। तो इसमें 3 कंपार्टमेंट्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कंपार्टमेंट्स हैं। एक जो इंटर मेम्ब्रेन है
ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और दोनों के बीच का है। लेकिन एक डिफरेंस है, हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि दोनों स्ट्रक्चर एक ही तरह से कुछ फंक्शन भी करते हैं कॉमन, कि ये जो स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया में वो ज़्यादा अधिक होता है और क्लोरोप्लास्ट में इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो कम होता है। इसमें देखिए ये मैट्रिक्स है, इसमें स्ट्रोमा नहीं पाया जा रहा है। पिक्युलरिटी ये है कि जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाएगा और अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाएंगे। ये एक डिफरेंस है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल जो पाए जाएंगे ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन यही होगा। ये लाइट को कैप्चर करेंगे और लाइट को कैप्चर करने के बाद ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में, दोनों ऑर्गेनेल्स के बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। बोथ जनरेट मेटाबॉलिक एनर्जी, दोनों एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी करता है और माइटोकॉन्ड्रियन भी एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। दोनों जो है एंडोसिम्बायोसिस से इवॉल्व्ड हैं। जैसे कोई सेल पहले रहा होगा और ये फ्री लिविंग सेल रहे होंगे, इनको अपने अंदर उसने ले लिया, इंगल्फ कर लिया। बोथ कंटेन देयर जेनेटिक सिस्टम, दोनों में इनके जेनेटिक सिस्टम हैं। इनका जो रेप्लिकेशन होगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया जो बनेंगे या एक क्लोरोप्लास्ट से दो क्लोरोप्लास्ट बनेंगे, वो बाय बाइनरी फिशन होता है। बीच से कंस्ट्रक्शन होगा और एक सेल जो है दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, तो ये बाइनरी फिशन करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात क्लोरोप्लास्ट की ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन है वो फंक्शनल है। किस किस चीज़ के लिए फंक्शन करती है? उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, उसमें ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होगा और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को मेंटेन करती है। इसके कंट्रेरी जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ये फंक्शन इनर मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं परफॉर्म किए जाते हैं। इसके जगह जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है वो फंक्शनल हो जाती है। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा और प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन होगा और केमियोस्मोसिस जनरेशन होगा एटीपी का। तो दोनों में केमियोस्मोसिस जनरेशन एटीपी का होगा। क्लोरोप्लास्ट भी एटीपी का फॉर्मेशन करता है और माइटोकॉन्ड्रियन में भी होता है। बस डिफरेंस ये है कि माइटोकॉन्ड्रियन की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें ये फंक्शन होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट में यही फंक्शंस जो हैं थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होंगे। इनर क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में ये फंक्शन नहीं पाए जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन है ये इम्परमेबल है, इसके थ्रू आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं इजीली पेनेट्रेट नहीं कर सकते हैं। इनका अगर मूवमेंट होता भी है इनर मेम्ब्रेन के थ्रू तो बहुत स्लो रेट पर होता है। इसमें देखिए जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है इनर मेम्ब्रेन के इस स्पेस में बनता है और इसमें थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर इसके स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट ज़्यादा होगा और स्टोमा में कम होगा, क्योंकि स्टोमा से वो पंप करेगा थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में। फिर यही जो है रिटर्न करता है, री एंट्री होती है थाइलेकॉइड के ल्यूमेन से, फिर स्टोमा में आता है, तो उसी समय एटीपी का जनरेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है दो चीज़ें बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, एक होता है एटीपी और दूसरी चीज़ जो होती है NADPH। यही एटीपी और NADPH कार्बन फिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन फिक्स होता है, कार्बन का एसिमिलेशन होता है और उस एसिमिलेशन से वो स्टार्ट तो होता है थाइलेकॉइड से और चला जाता है वो साइटोसॉल तक। मतलब ये कि स्टोमा जो फंक्शन करेगी, स्टोमा में स्टार्ट होगा कार्बन फिक्सेशन और वहाँ से साइटोसॉल तक ये फंक्शन होता रहेगा और उसमें जिन चीज़ों की सिंथेसिस होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस होगी, फैटी एसिड्स की सिंथेसिस होगी और कुछ प्रोटीन्स की भी सिंथेसिस इसमें होती है। तो स्टोमा से स्टार्ट होगी, जो काम मैट्रिक्स में होगा माइटोकॉन्ड्रियन में। सिमिलर फंक्शंस जो हैं
स्टोमा में होंगे। स्टोमा में कुछ एंजाइम्स पाई जाती हैं, जैसे मैट्रिक्स में एंजाइम्स पाई जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट स्टोमा इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्टोमा है, एनालॉगस के मतलब सिमिलर फंक्शन, लेकिन ओरिजिन सिमिलर नहीं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को एनालॉगस कहेंगे। तो एक ही फंक्शन कर रहे हैं लेकिन ओरिजिन इनकी डिफरेंट है। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में देखिए डिफरेंसेस क्या हैं। डिफरेंसेस है कि इसमें 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं और इसमें 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक आउटर और इनर के बीच में एक स्पेस है, एक कंपार्टमेंट, और दूसरा ये मैट्रिक्स वाला, ये 2 कंपार्टमेंट हो गए और इसमें 3 हो गए। एक आउटर और इनर के बीच में हो गया जो कि नैरो है, माइटोकॉन्ड्रिया में वाइड है, और दूसरा हो गया स्टोमा, और तीसरा कंपार्टमेंट हो गया जो थाइलेकोइड का स्पेस है। ये देखिए स्पेस। तो 3 कंपार्टमेंट्स हैं इसमें। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के रोल को फिलअप करती है। जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन जो फंक्शन करती है, सिमिलर फंक्शन जो है ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन करती है। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, और इसी में एटीपी सिंथेज एंजाइम होगा जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण जो प्रोटॉन में एनर्जी है उसको फिक्स करेगा एटीपी में। और एक जो डिफरेंस है कि क्लोरोप्लास्ट में जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड बनाती है, तो फोल्ड बना के ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें फोल्डिंग नहीं है, लेकिन इसमें थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स बहुत पाई जाएगी। तो वो ये बिग है, क्लोरोप्लास्ट बड़ा होता है, लार्ज होता है माइटोकॉन्ड्रिया की साइज़ में। कंपैरेटिवली प्लांट्स भी बहुत लार्ज होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है। थाइलेकोइड्स परफॉर्म सेवरल टास्क। एक एटीपी जनरेशन के अलावा भी इसके बहुत सारे कार्य हैं। मैंने आपको बताया कि ये कार्बन फिक्सेशन का काम करेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ऑक्सीडेशन से, ग्लूकोज के बर्निंग से, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिक्स करके फिर बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फिर वहीं पर इनका फॉर्मेशन ये होगा फैटी एसिड्स का और प्रोटीन्स का। थर्ड इंटरनल कंपार्टमेंट जो थर्ड ये है, तीसरा ये है, सेपरेटेड है स्टोमा से बाय मीन्स ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है ये थाइलेकोइड के स्पेस को स्टोमा से अलग करता है ये मेम्ब्रेन। प्रेजेंट डे लिविंग सेल्स के द्वारा चाहे जाने वाले सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सभी ऑर्गेनिक मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही बनाए जाते हैं।